नाता भक्त का और मूर्ति का ना रहा, भक्त और भगवान का हो गया। और इसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो ख्याल में ले लेनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। मीरा पर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं वो सब लिखते हैं दुर्भाग्य से मीरा की मां मर गई जब वो बहुत छोटी थी। फिर उसके बाबा ने उसे पाला, फिर बाबा मर गए। फिर 17-18 साल की उम्र में उसका विवाह किया गया। फिर उसके पति मर गए। फिर ससुर ने उसकी संभाल की और फिर ससुर भी मर गए। फिर पिता उसकी देखभाल किए, फिर पिता भी मर गए। ऐसी 5 मृत्युएं ही। जब मीरा कोई 32-33 साल की थी तब तक उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सभी मर गए। जिनको भी उसने चाहा था, प्रेम किया था, वो सब मर गए। जो लोग मीरा पे किताबें लिखते हैं वो सब लिखते दुर्भाग्य से। मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये सौभाग्य से ही हुआ। वो लिखते हैं दुर्भाग्य से क्योंकि मृत्यु को सभी लोग दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन यही तो मीरा के जन्म का कारण बना। जितना भी प्रेम कहीं था वो सब सिकुड़ता गया। सारा प्रेम गोपाल पर उमड़ता गया। मां से लगाव था, मां चल बसी। उतना प्रेम जो मां से उलझा था वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। फिर बाबा ने पाला, फिर बाबा चल बसे, उनसे प्रेम था वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। ऐसे संसार छोटा होता गया, सिकुड़ता गया और परमात्मा बड़ा होता गया। तो मैं नहीं कह सकता दुर्भाग्य से, मैं तो कहूंगा सौभाग्य से। क्योंकि मृत्यु का मेरे लिए कोई ऐसा भाव नहीं है मृत्यु के प्रति कि वो कोई आवश्यक रूप से अभिशाप है। सब तुम पे निर्भर है। मीरा ने उसका ठीक उपयोग कर लिया। जहां जहां से प्रेम उखड़ता गया, एक एक प्रेम पात्र जाने लगा, वो अपना उस प्रेम को परमात्मा में चढ़ाने लगी। अंतिम सूत्र था पिता का रहना। पिता भी चल बसे, पति भी चल बसे, पिता भी चल बसे। 5 मृत्युएं हो गई सतत। जगत से सारा संबंध टूट गया। उसने ठीक उपयोग कर लिया। जगत से टूटते हुए संबंधों को उसने जगत के प्रति वैराग्य बना लिया, और जगत से जो प्रेम मुक्त हो गया उसको परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। वो कृष्ण के राग में डूब गई। और इन मृत्युओं ने एक और सौभाग्य का काम किया कि उन्होंने एक बात दिखा दी कि इस जगत में सब क्षणभंगुर है। अगर प्यारा खोजना हो तो शाश्वत में खोजो। यहां कुछ अपना नहीं, यहां भ्रमो मत, अपने को भरमाओ मत, भ्रमाओ मत। यहां सब छूट जाने वाला है। यहां मृत्यु ही मृत्यु फैली है। ये मरघट है। यहां बसने के इरादे मत करो। यहां कोई कभी बसा नहीं। अपनी आंख से देखा सबको जाते उसने। 32-33 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं। जवान थी। जवानी में इतनी मौत घटी कि मौत का कांटा उसे ठीक ठीक साफ साफ दिखाई पड़ गया कि जीवन क्षणभंगुर है। और तब उसका मन यहां से विरक्त हो गया। जो यहां से विरक्त है वही परमात्मा में अनुरक्त हो सकता है। तुम दोनों राग एक साथ नहीं पाल सकते हो। तुम 2 नावों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते हो। तो जब मैंने तुमसे कहा आओ प्रेम की झील में नौका विहार को चले, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं अब तुम अपनी संसार की नाव से उतरो, अब परमात्मा को नाव बनाओ। आओ प्रेम के गौरी शंकर पर चढ़े। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं अपनी अंधेरी घाटियों से लगाव छोड़ो। वहां मृत्यु के सिवाय और कोई भी नहीं। जिन्हें तुमने घर समझा है वो मरघट है। जिन्हें तुमने अपना समझा है साथ हो गया 2 क्षण का। राह पर सब अजनबी है। आज नहीं कल सब छूट जाएंगे। तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे, और तुम अकेले हो। इस जगत में सिर्फ एक ही संबंध बन सकता है, और वो संबंध परमात्मा से सारे संबंध बनते हैं और मिट जाते। सुख तो कुछ ज्यादा नहीं लाते, दुख बहुत लाते। सुख की तो केवल आशा रहती है, मिलता कभी नहीं। अनुभव तो दुख ही दुख का होता है।
ये जो 5 मृत्युआं थी, ये 5 सीढ़ियां बन गई, और एक एक मृत्यु मीरा को संसार से विमुख करती गई और कृष्ण के सन्मुख करती गई। इधर पीठ हो गई संसार की तरफ, कृष्ण की तरफ मुंह हो गया। धीरे धीरे पहले तो मीरा घर में ही नाचती थी अपने कृष्ण की प्रतिमा पर, फिर बाढ़ की तरह उठने लगा प्रेम, फिर घरों से नहीं समा सका, फिर गांव के मंदिरों में, साधु सत्संगों में, वहां भी नाचने लगी। फिर प्रेम इतना बाढ़ की तरह आना शुरू हुआ कि उसे होश आवास न रहा। वो मगन हो गई, वो तल्लीन हो गई, वो कृष्ण में हो गई। स्वभावतः राजघराने की महिला थी, प्रतिष्ठित परिवार से थी,